एक छोटा सा वन था, वन फॉरेस्ट। उसमें ये साधु संत भक्त प्रभु के प्राप्ति में घर त्याग कर वहां रहा करते थे। कुटिया बना रखी थी अलग अलग। आसपास के गांव थे, 3-4 गांव वहां लगते थे। वो श्रद्धालु लोग थे, उन ऋषि महर्षियों की भोजन का व्यवस्था कर दिया करते थे। वो साधुजन गांव में आते थे, कोई लस्सी पी जाता, कोई रोटी खा जाता, ऐसे वो अपनी भक्ति कर रहे थे। एक साधक ने ऐसे ही वो समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस कर रखी थी। एक साधक तपस्वी छा पीने के लिए, छा यानी लस्सी पीने की इच्छा से अपने उस तपोवन से आया। एक माई थी, बुढ़िया वृद्धा। सुबह सुबह उसके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला कि आओ महाराज। कैसे आए? कि माई छा पिला, लस्सी पिला। बैठो महाराज, अभी मैं लस्सी तैयार करती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, दूध को रिड़कती हूँ, बिलो आप बैठ जाओ। उनका एक आसन लगा दिया कि माई नीचे बिछोना बिछा दे मेरा, मैं अपना भजन कर लेता हूँ, आप इतने लस्सी बनाओ। अब बुढ़िया लगी वो लस्सी बनाने। आज से पहले दूध बिलोया करते थे, कभी ठंडा पानी घना पड़ गया, फिर गर्म डालती, यानी घंटा 1.5 घंटा लग जाया करता दूध को सेट करने में और मक्खन निकाल कर लस्सी बनाने में। तो उधर से वो बैठ गया समाधि ला के। उसने सोचा लेकिन थोड़ी बहुत देर देख सिनेमा अंदर का। समाधि का अर्थ यही होता है, अंदर का सिनेमा देखना। अब उसका अभ्यास हो रहा था, सेकंडों में गया अंदर और पहुंच गया उसी सिनेमा हॉल में। अब बुढ़िया ने दूध रिड़क लिया, लस्सी तैयार कर ली, नमक नमक डाल कर जैसे भी, और लेगी। अगले महाराज जी छा पी लो, छा। महाराज जी देखकर सिनेमा ऊपर। यानी जैसे ये मेडिटेशन क्या होता है, जैसे आप कई बार बस स्टैंड पर खड़े होते हो और किसी से बातें कर रहे हो, या आपका ध्यान कोई और किसी बात में सोचने में लगा है, आपके पास से बस गुजर जाती है और साथ में टी टी भी कर जाती है, और आपको पता भी कोई ना के गया साथ में, मेरे पास से निकल क्या गया। थोड़ी बहुत आवाज भी सुनती है पर ध्यान नहीं उधर जाता के जा रहा है कि वो, क्योंकि उन विचारों में मेडिटेशन है, उसका ध्यान है कहीं और गया हुआ है। तो ऐसे बुढ़िया ने कई आवाज लगाई, ना बोला। तो माई ने सोची अपनी भक्ति करता होगा, 10 मिनट पाछे उठ लेगा। आध घंटे पाछे फिर आवाज लगाई, नहीं बोले। 2-3 घंटे हो गए, जब सूर्य उदय भी हो गया, दोपहर होगी, 10-11 बज गए। तब उसने सोचा बुढ़िया ने, महाराज जी तो बोलता है को नहीं, कदे मर गया हो। तो उसने आसपास के गांव के लोग बुलाए कि बाबा जी लस्सी पीना आया था और यूं बोलता है को नहीं। तो गांव के लोग इकट्ठे हुए, आवाज लगाई, महाराज जी, महाराज जी, ना बोलिया। फिर वो तपोवन में गए 2-4 व्यक्ति, उनसे कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे आपका संत महाराज वहाँ लस्सी पीने गए थे। वो माई ने सारी कहानी बताई उन्होंने। वो बोलता है कोई ना। तो उनमें 2-3 जने आए, उन्होंने भी क्रिया की, उनको छेड़ा छाड़ी की, हाथ पैर लगाए, ना उठा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसने छेड़ो मत, इसकी समाधि लगी हुई है और इसका ध्यान बहुत दूर चला गया है, और इसको छेड़ना अपने आप ही ये वापस आएगा। अब दोपहर होगी, बाहर बैठा था आंगन में, गर्मियां के दिन थे, तो उसके ऊपर वही झोपड़ी डाल दी ऊपर एक। अब कहने का भाव ये है कि वो काफी वर्षों तक वहीं बैठा रहा। वह बुढ़िया मर गई, उसका आगे पाछे कोई था कोई ना, एक कच्चा सा मकान में रहा करती थी। फिर वो मकान ना संभलने कारण वो मकान गिरा और तपस्वी का गुद्दी में लगी ईंट, और जब उठा नो करके, और उठते नो बोला ले माई छा।
ई बुढ़ की बुआ बैठी थी ले माई छा। अब कहते हैं तपस्या भी करे और तपस्या साधना कर रहे उठ दे, फिर वह इच्छा मिटी ना चाह, इतनी तपस्या की उठ मूर्खा यूं कहे ले माई छा। छाए खातिर बैठा था बड़े परमात्मा पाने का अभ्यास कर रहा, तो मालिक का याद आना चाहिए। उठते वह छा फिर याद उसका, फिर के धक्के खान गया था ऊपर। अब ये है ऐसी साधना ये तपस्वी किया करते हैं, और जितनी देर वो वहां रहा बैठा ये उसके तप में लिख देता ये काल। और फिर तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। तो अब ये सारी क्रिया समझाने के लिए ये उदाहरण देना पड़ा। तो ये व्यर्थ है, कहने का भाव ये मेडिटेशन इस टाइप के व्यर्थ है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ये काल के जाल में ही फंसे रहने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल द्वारा ही बनाया गया। जैसे आप सृष्टि रचना में सुनते हो, पढ़ा है, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर काल ने बैठा दिया, इसको होश में ला दिया, इसको ये ही नहीं पता मैं कहां से आ गया, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माँ है, कहां से उत्पन्न हो गया मैं। तो उसमें आकाशवाणी की कि तप करो, सृष्टि करो। उसने सोचा सृष्टि क्या की करूं, फिर कहा तप करो। अब इसने 1000 वर्ष तक तप किया। जब 1000 वर्ष तक तप किया, जब आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, और फिर बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं। वो ब्रह्म को दिए थे इस काल को, इसने 5वां वेद छुपा दिया, सूक्ष्म वेद, और इन 4 वेदों को समुद्र में छुपा दिया। सागर मंथन के दौरान 4 वेद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने फिर वेदों को पढ़ा, उसमें ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा जान लिया, अब पर डिस्कस नहीं करके। और ओम नाम के जाप को उत्तम मंत्र मान के ओम नाम का जाप, और साथ में जो पहले काल ने आकाशवाणी की थी वो परमात्मा की आकाशवाणी मानकर इस तप की बीमारी और लगा दी। तप करने का वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है, और तप करना वेद शास्त्र विरुद्ध है, ये साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये काल ने लगा दी। तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी परमात्मा की मानकर वो तप भी अपनी साधना में समा लिया। तप से सिद्धियां भी आ जाती हैं, और सिद्धियों से फिर ये बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे विष्णु जी के देवी पुराण में प्रथम स्कंद में 28-29 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं। फिर उनके उठने पर पूछा कि हे विष्णु जी, आप किसकी तपस्या करते हो, आप तो भगवान हो, देवेश्वर हो। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं शक्ति दुर्गा यानी दुर्गा की साधना करता हूं, उन्हीं का ध्यान करता हूं, और घोर तप करता हूं। घोर तप करके सारा कठिन तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूं, क्यों बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, फिर राक्षसों को मार कर वो डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, फिर तप करता है। काल ने ऐसे उलझा रखा है पुण्य प्राणियों को। तो ऐसे इस मेडिटेशन से ये नहीं करनी चाहिए हमने, जो ये साधक किया करते हैं। तो उस तप से क्या होता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, और राज पाकर फिर 84 लाख योनियों में, नरक में, पशु योनि को प्राप्त होता है।